हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, और परसेंटेज में हमारा क्लास हो चुका है पूरे 15। आज है 16वां क्लास और चलते हैं हम आगे। जैसा कि मैं हर एक क्लास में बताता हूं कि परसेंटेज का मतलब मैं हर एक क्लास में बताता हूं। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है, और इस लेसन को हम कहते हैं प्रतिशतता, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। वैसे ही 20%, 30% वगैरह का कह सकते हैं आप कि प्रत्येक 100 पर 20, प्रत्येक 100 पर 30, प्रत्येक 100 पर 70, 75 वगैरह वगैरह जो। अब देखिए प्रतिशत जो है प्रतिशत, इसका मतलब होता है प्रतिशत का सिंबल होता है ये, ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/100। और किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। चलते हैं अपने लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था कल का कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को कल लिख दिया था, इसलिए आज केवल थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। कल तो मैंने सॉल्व ही कर दिया था, लेकिन सॉल्व भी आज भी कर देते हैं, ठीक है। 320 का 10%, 320 का 10% जो है कितना हो जाएगा 32, और 230 का 30% कितना हो जाएगा 69, ठीक है। कितना अधिक है 37, काम खत्म, ठीक है। बोल रहा है कि 320 का 10%, ठीक है, 230 के 30%, मतलब कि 320 का 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए 37, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र जो है, छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो दूसरा छात्र बोल रहा है कि एक दूसरा छात्र जो है जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम
अंक के कितने परसेंट मिलते हैं? 30% अंक मिलते हैं। 30% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, 30% अंक प्राप्त होता है। वह 20 अंक उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, होता है। वह उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, मतलब अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो उत्तीर्णांक है उससे 5 नंबर कम आता है। यदि यह जितनी भी नंबर का पेपर है उससे 20% उसका 20% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरा छात्र जो है वो अगर 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंक अधिक प्राप्त करता है उत्तीर्णांक से। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, मतलब वह परसेंटेज ज्ञात कीजिए जिस परसेंटेज पे कोई भी बच्चा उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब पास कर लेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर हुआ, मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर हुआ, कोई बच्चा जो है वह 80% नंबर लाता है, कोई बच्चा जो है वह मान लीजिए कि 60% नंबर लाता है, 60% नंबर लाता है। ठीक है, और कोई दूसरा बच्चा जो है वह 80% नंबर लाता है। ठीक है, 80% नंबर लाता है, यानी कि देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे समझिए कोई बच्चा जो है वह 30% नंबर लाता है, 30% नंबर लाता है और वह जो है कि 10 नंबर से फेल हो जाता है, 10 नंबर से फेल हो जाता है। कोई बच्चा जो है वह 40% नंबर लाता है। ठीक है, 40% नंबर लाता है, नहीं 40% नंबर नहीं, मान लीजिए 45% नंबर लाता है और वह उत्तीर्णांक जो है उससे 5 नंबर अधिक प्राप्त करता है। ये देखिए ये 10 नंबर कम प्राप्त किया इसने और इसने 5 नंबर अधिक प्राप्त किया। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, ये 30% अंक प्राप्त किया और ये 45%, दोनों में अंतर कितना है, यानी कि 15%। 15% अंक जो है इन दोनों में अंतर है, इससे 15% अंक अधिक इसने प्राप्त किया है। अब देखिए जो उत्तीर्णांक है बीच में जो उत्तीर्णांक है, ठीक है, उससे यह 10 नंबर कम प्राप्त किया और इसने 5 नंबर अधिक प्राप्त किया, यानी कि इसने 10 नंबर कम प्राप्त किया। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह है उत्तीर्णांक और इससे 5 नंबर अधिक इसने प्राप्त किया, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 15 नंबर जो है वो इन दोनों में अंतर है। अंतर कितने का है? 15 नंबर का, और परसेंटेज में 15%। देखिए ये जो उत्तीर्णांक है ना, उत्तीर्णांक जो है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि उत्तीर्णांक जो है 40 है। ठीक है क्या? कंफर्म ही होगा, वैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाया है कि होगा। देखिए तो मान लीजिए कि उत्तीर्णांक 40 है, तो ये 40 से 10 नंबर कम प्राप्त किया और ये 40 से 5 नंबर अधिक प्राप्त किए, यानी कि ये 45 नंबर प्राप्त किया इसने और इसने 30 नंबर प्राप्त किया। देखिए इसने 30 नंबर प्राप्त किया
और इसने 45 नंबर प्राप्त किया, क्योंकि कुल तो 100 था और इसने 30 नंबर प्राप्त किया, 30% मतलब 30 नंबर, और इसने 45% यानी 45 नंबर। तो देखिए 30 से 45 कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो 15 और इन दोनों के बीच मैंने क्या निकाला था, 15। यानी कि जितना नंबर से ये फेल हुआ है और जितने नंबर से ये पास हुआ, ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा, और वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, मान लीजिए कि वो छात्र है ए, ठीक है, इसने अंक प्राप्त किया 20%, ठीक है, और ये फेल हो गया 5 नंबर से, फेल हो गया, ठीक है। बी जो है वह जो जितने नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और ये पास हो गया कितने नंबर से, 20 नंबर से, 20 नंबर से यह पास हो गया। तो इन दोनों के बीच परसेंटेज में अंतर कितना है, ये 20% पाया है, ये 30% पाया है, यानी कि 10% का अंतर है, यानी कि 10% बी ने ए से अधिक प्राप्त किया है। और नंबर में कितना है, तो ये देखिए ये 5 कम पाया है और 20 अधिक ये पाया है, तो दोनों जुट जाएगा, यानी कि 25%। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर माइनस है तो घटेगा, नहीं, ये भाई ये संख्या यहाँ पे है और इसने 5 कम प्राप्त किया, 1 2 3 4 और 5, और इसने 20 अधिक प्राप्त किया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो जुटेगा ही, तो तभी तो जुटेगा, तभी तो इसका मतलब बीच का अंतर निकलेगा, ठीक है। यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी अगर आपको, तो ये चीज़ जुट क्यों रहा है ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए कितने अंक का अंतर है, तो 25 अंक का अंतर है, और कितने परसेंट का अंतर है, तो 10% का अंतर है, यानी कि 10% जो है वह 25 के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए, ये देखिए ये बंदा, ये जो है ए, इसने 20% अंक प्राप्त किया था और 5 अंक से फेल हुआ था, यानी कि अगर इसके अंक में 5 और जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पता हो जाएगा जिस पे हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे 10% 25 है, तो ए ने कितना अंक प्राप्त किया, तो 20%, तो यहाँ पे 20% का मान हम निकाल देंगे, 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। 10% का मान 25 है तो 20% का मान 50 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि ए ने कितना अंक प्राप्त किया, 50 अंक प्राप्त किया, तो 5 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उत्तीर्णांक कितना था, प्लस में 5, यानी उत्तीर्णांक 55 था, ठीक है, तभी तो 50 पाके 5 नंबर से फेल हुआ है, उत्तीर्णांक 55 था। लेकिन ये डायरेक्ट 55 नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 55 का हम परसेंटेज निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर यहीं से ये क्वेश्चन होगा, 50 कितने के बराबर है, 50 बराबर है 20% के, ठीक है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 20% बाटे में 50, तो 55 कितने के बराबर होगा, 20% बाटे में 50 और गुणे में 55, ठीक है। 5 से ये 10 और ये 11, 1 0 से 1 0 गया, 11 दूनी 22, और ये जो परसेंटेज बचा है ये परसेंटेज, यानी कि 22%। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब 55 का परसेंटेज हमें निकालना है कि 55 उस नंबर का कितना परसेंट है। तो देखिए 50 जो है वो 20% के बराबर है ना, 50 जो है 50 ये है 20% के बराबर, 20%, तो 1 कितने के बराबर होगा, 20% बटे में 50, तो 55 कितने के बराबर होगा, 20% बटे में 50 और गुणे में 55, यानी कि ये 5 से कटाएंगे 10, ये हो जाएगी 11, 0 से 0 कटा, 11 दूनी 22, ये तो दिखाई दे रहा है ना, हाँ 22, और ये जो परसेंटेज बचा है यहाँ पे, ये जो परसेंटेज बचा है भाई, परसेंटेज तो कटा नहीं है ना, तो 22%, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 22% पे हमको पास कर दिया जाएगा। अगर 22% पे पास कर दिया जाएगा हमें, ठीक है, क्वेश्चन हो गया।
इसको एक बार और कर लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि ए 20% अंक प्राप्त करके 5 नंबर से फेल हो जाता है, बी 30% अंक प्राप्त करके 20 नंबर अधिक लाता है। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 10% का। और संख्या में अंतर कितना है? 25 का। यानी 10% 25 के बराबर है, तो 20% कितने के बराबर होगा? 50 के। यानी ए ने 50 नंबर प्राप्त किया है। अगर ए ने 50 नंबर प्राप्त किया है और 5 नंबर से फेल हुआ है, यानी कि उत्तीर्णांक है 55, ठीक है। तो 55 अब कितना परसेंट होगा? तो 50 20% के बराबर है, तो 55 22% के बराबर होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको? अब चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, क्या है कि मैं मोबाइल में ही रिकॉर्ड करता हूँ और फ़ोन आ गया फ़ोन आ गया अचानक से एक आदमी का। तो खैर मैंने उसको कट कर दिया है और फिर से मैंने रिकॉर्डिंग लगाया है, ठीक है। और मैंने इस बार फ्लाइट मोड में डाल दिया है कि किसी का फ़ोन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने जो क्वेश्चन किया था, अच्छा है यार कि बीच में उन्होंने नहीं फ़ोन किया, नहीं तो डिस्टर्ब ही हुआ होता अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 30 अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। पास होने के लिए नियत अंक ज्ञात कीजिए। इसमें परसेंटेज नहीं, इसमें अंक पूछा है। सो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक मिले। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? 30% अंक प्राप्त हुए। 30% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। और बोल रहा है कि तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए? तो 40% अंक प्राप्त हुए। 40% अंक जो है प्राप्त हुए, ठीक है, प्राप्त हुए। तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि तथा वह उत्तीर्णांक से, डायरेक्ट उत्तीर्णांक ही लिखता हूँ, उत्तीर्णांक से 28 नंबर अधिक प्राप्त करता है। 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। या ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल किया जाए। मैंने तो एक बार समझा भी दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए। मान लीजिए ए को 30% अंक प्राप्त हो गया और ये 12 अंकों से फेल हो गया, मतलब 12 अंकों से ये फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को, मान लीजिए बी को 40% अंक प्राप्त हुए और इसने 28 नंबर अधिक प्राप्त किया, ठीक है। अंतर कितना है? 10% का। इसमें अंतर कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 10% जो है वह 40 के बराबर है, ठीक है। तो 30% कितने के बराबर होगा? 30% 40/10 गुणे में 30 बराबर 120, नहीं, हाँ
120, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए? ए ने प्राप्त किया 120 नंबर, 120 नंबर, क्योंकि भाई 30% अंक प्राप्त किया था तो 30% का मान 120 आ गया, यानी कि 120 अंक प्राप्त किया इसने। और कितने नंबर से फेल हुआ था? 12 नंबर से, यानी इसमें 12 जोड़ देंगे अगर तो आ जाएगा 132 नंबर, यानी कि उत्तीर्णांक कितना है? 132 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, और बाकी यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को और रखते हैं कल जारी करेंगे अपने क्लास को। और तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए, बचे रहिए, ठीक है, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए।